ठाकुर जी को नाम बोलते रहे, मुंह कुछ सुनाई देने चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी तो अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तो जब निकुंज लीला हुई तो स्वयं ठाकुर जी तोता रूप में तो बैठे ही हैं, प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी बन करके आए और ठाकुर जी ने आकर के श्री जी के साथ रास विहार किया। अचानक ठाकुर जी चिंता में बैठे तो श्री जी बोली, हे श्याम सुंदर आप इतने चिंतित क्यों? बोले कलिकाल प्रारंभ हो गया है और इस कलिकाल के प्रारंभ में मेरी भक्ति का प्रचार करने के लिए इस संसार में किसी को भेजना है। मैं सोच रहा हूं किसको भेजूं। श्री जी बोली, आप क्या गुण देखते हैं उसमें जो आपका जाकर के प्रचार करे? तो ठाकुर जी बोले, जो 24 घंटा मेरो आपको स्मरण करता हो वो ही नीचे जाके प्रचार कर सकता है। तब किशोरी जी तुरंत उस मणि पिंजरे को लेके आई, बोले ये तोता बढ़िया है, बहुत सुंदर, देखो 24 घंटा आपको नाम गाते रहे। तब ठाकुर जी और किशोरी जी ने ठाकुर जी के ही स्वरूप उस सुख स्वरूप तोते को आज्ञा की कि अब आप धराधाम पर जाओ और धराधाम पर जाकर के सब में घर घर में जन जन में भक्ति का प्रचार करो। और वही सुख तोता किशोरी जी का जो ठाकुर जी ही हैं, वही पृथ्वी पर श्री वेदव्यास जी के तनु के रूप में, पुत्र के रूप में, श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। अब यहां दो बातें हैं कि भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। एक बात तो कही जाती है कि व्यास भगवान, और दूसरी बात कही जाती है कि व्यास जी के जो पुत्र हैं वो भी भगवान ही हैं। बंधुओं, आज 5000 वर्ष हो गए कलयुग को प्रारंभ हुए, श्रीमद् भागवत जी की कथा पूरे विश्व में चल रही है। किसकी कृपा से? सुखदेव जी की कृपा से। ये कोई मानव या कोई जीव नहीं कर सकता कि उसका एक प्रयोजन हजारों वर्षों तक चलता रहे, ये तो ठाकुर जी ने ही किया है। इसीलिए घर घर में जन जन में भागवत का प्रचार चल ही रहा है। तो सुखदेव जी कौन है? स्वयं ठाकुर जी ही सुख स्वरूप बन करके आए हैं, अपनी लीला और भक्तों की लीला हम सब तक पहुंचाने के लिए। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्म में 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते हुए कहते हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का क्या साधन है, कृपा करके मुझे बताओ। मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, हमें ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, कृपा करके हमें बताओ। बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा। तब सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल यानी कि सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में मैं आप हम सब लोग ग्रास के रूप में हैं। वो जब अपना मुख बंद कर ले तब हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और उस मृत्यु के भय से बचने के लिए पूरा विश्व कर्म कर रहा है। उस मृत्यु के भय को दूर करने वाली और मृत्यु को उत्सव बनाने वाली एक ही स्थिति है संसार में। क्या? श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की कथा। उसका आश्रय जो ले लेगा उसकी मृत्यु उत्सव बन जाएगी और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। इसलिए भागवत का आश्रय लो। भागवत ही कृपा करके आपको ठाकुर जी का अनुभव और दर्शन करा सकती है। सबने पूछा, 88,000 सौनकादि ऋषि कहने लगे, श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है कि उससे भगवत दर्शन हो जाता है और पूर्व में किसी को हुआ है जो हम इतना विश्वास कर लें? तब बताया गया, बोले एक बार की बात है,
नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। मैं थोड़ा महात्मा का प्रसंग कह रहा हूं, ध्यान से सुने। अच्छा, एक मैं निवेदन कर दूं, जिन लोगों को 7 बजे से पूर्व जाने का भाव रहता है वो कृपा करके वैसी जगह बैठें कि वहां से सहज ही उठ के वो जा सकें, और जिन्हें संपूर्ण कथा सुनने का संकल्प है वो प्रत्यक्ष बैठें सन्मुख, ताकि उनके उठने पर श्रोताओं को और वक्ता को दोनों को कोई उठ के गए नहीं है, सब बैठे ही हैं। 2-4 लोग गए तो इसलिए मैं ये बात पहले ही कह दूं कि मध्य के बीच के लोग उठे ना, क्योंकि आगे पीछे के लोग जो हैं वो सब बड़े भाव से सुनते हैं। हम भी प्रवाह में सुनाते हैं तो प्रवाह खंडित होता है ऐसे। और नामदेव जी महाराज इसको कलिकाल का सबसे बड़ा पाप बताते हैं कि आप सत्संग और संकीर्तन को मध्य में छोड़ के जाते हैं। कोई बहुत अति जरूरी कार्य आ जाए तो ही क्षमा प्रार्थी होकर के जाना चाहिए, नहीं तो सत्संग का संपूर्ण लाभ। दूध का भोग रखा, बैठ गए, बोले पाओ। एक दिन निकल गया, नहीं पिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी बोले आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। दूसरा दिन दूध का भोग रखा, दूसरे दिन भी नहीं पिया, बोले मैं भी नहीं पीऊंगा। तीसरा दिन ठाकुर जी के आगे दूध रखा, आधा दिन निकल गया, ठाकुर जी ने फिर नहीं पिया। नामदेव जी बोले सुनो, मुझको पीना है, मुझको भूख लगी है और आप पी नहीं रहे हो, आपको बिना पवाए पी। ठाकुर जी प्रकट हो गए तुरंत, श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, तुरंत दूध मुख से लगा के पीने लगे। नामदेव जी को पिलाया। ए नामा, ठाकुर जी नामा बोलते थे नामदेव जी को, बहुत सुंदर चरित्र है नामदेव जी का। ए नामा, बोले हाँ। ये कोई बात है, तेने मेरे सारे नियम कानून तोड़ दिए। बोले क्यों? 3 दिन में प्रकट कर दिया। अरे भाई कम से कम 3 साल तो लगाता। कलयुग में इतना समय नहीं है भगवान सबके पास 3 साल प्रतीक्षा करे तब आप आओ। 3 दिन में ठाकुर जी आ गए। आपकी गुजरात की जूनागढ़ की भूमि को मैं शायद आंकड़ों में ऊपर नीचे चला, संभवतः 52 बार ठाकुर, वामन बार द्वारिकाधीश पधारे। 52 बार। अरे भाई ध्रुव जी को 1 बार दर्शन हुआ, प्रहलाद जी को 2 बार दर्शन हुआ, अम्बरीश राजा को 1 बार दर्शन हुआ। भागवत के सारे भक्तों के चरित्र देख लो, कितनी बार ठाकुर जी आए उनके पास? 1 बार 2 बार, बहुत करके देखोगे तो 4-5 बार। अरे ब्रजवासियों को भी 11 वर्ष ही दिखे ठाकुर जी, बस उसके बाद द्वारिका चले गए। कलयुग आकलन कर रहे हो कि वो अच्छा है, बुरा है, श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है। ठाकुर जी कहते हैं वो जितनी पीड़ा मेरे नाम गाने वाले को देते हैं उतनी पीड़ा मुझे होती है। तो ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा आप इतना पैदल चल के आते हैं, इतना सब कुछ, मुझे श्रम होता है बहुत ज्यादा, आपके श्रम से मुझे श्रम होता है, आप मत आया करो। या फिर एक काम करो। बोले क्या? यहीं बस जाओ द्वारिका में। रामदास जी बोले गृहस्थाश्रमी हूं, कम से कम 1 दिन ही सही अपने गृहस्थाश्रम का निर्वहन तो करूंगा। तो गृहस्थाश्रम निभाने के लिए वापस जाते तो 1 रात ही रुकते थे घर पे, अगले दिन फिर द्वारिका। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, भक्ति आश्रम भी निभा रहे हो, गृहस्थाश्रम भी निभा रहे हो, नहीं करोगे बंदाना? रामदास जी बोले मुझे बहुत सुख मिलता है नाथ, मुझे आने दो, ये मेरा अधिकार है, मुझसे छीनिए मत। ठाकुर जी बोले अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन ठाकुर जी बोले एक काम करो। बोले क्या? हमको ले चलो अपने साथ। रामदास जी बोले ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मंदिर होना, धाम होना, तीर्थ होना एक बात है, पर मेरे भक्त जहां होते हैं मैं वहीं होता हूं। मूल रूप से वही धाम श्रेष्ठ जहां असंख्य भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन कर रहे हैं। आपको ये पंडाल लग रहा होगा, आपको ये बड़ोदरा लग रहा होगा, लेकिन दृष्टि अगर शुद्ध करके देखोगे तो एक कोना बरसाना है, एक नंदगांव है, एक वृंदावन है, एक गोवर्धन है, एक जतिपुरा है, एक द्वारिका है, एक जगन्नाथ है। सारे तीर्थ यहां विराजमान हैं। क्यों? इतनी संख्या में भक्त यहां बैठ करके हरि चिंतन कर रहे हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं। तो रामदास बोढ़ाना जी से ठाकुर जी ने कहा मुझको ले चलो।
रामदास जी बोले ये कैसे होगा? बोले हम बता रहे हैं कैसे होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप आना और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करके लाना अपने साथ, और आकर के रात्रि अपना एकादशी जागरण कीर्तन करना। पुजारी पंडा आवेंगे उससे पहले ही मैं गर्भगृह के द्वार खोल दूंगा, तुम भीतर से मुझको ले जाना। बोले जय जय, देखो गर्भगृह से प्रवेश करने का अधिकार पुजारियों का है, वहां से मैं प्रवेश करूंगा तो फिर बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा। और एक बात, बोले क्या? मैं आपको नहीं ले जा रहा, आपको जाना है मेरे साथ। मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, आपको जाना है। तो भाई अब किसी को किसी के साथ जाना है तो जिसकी जाने की इच्छा है वो योजना बनाए, मैं क्यों बनाऊं योजना? हाँ बैलगाड़ी में ले आऊंगा, बाकी मंदिर से बाहर मैं नहीं लेके आऊंगा, आप खुद आओ। ठाकुर जी बोले तो फिर हम एक काम करते हैं। बोले क्या? पीछे खिड़की हम उससे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। बोले हाँ, तब तो लगेगा भी कि हाँ प्रेम के वश आप गए हो, सामने से जाना कोई जाना है। रामदास जी गए, रात भर कीर्तन किया। प्रातः काल का समय होते ही रामदास जी तो प्रणाम करके जय जय मैं जाऊं, प्रतीक्षा करूं बैलगाड़ी पे। ठाकुर जी पीछे की खिड़की तोड़ करके बाहर निकले। आज भी वो खिड़की है। क्या बोलते हैं आपके गुजरात में उसको? हाँ, बाड़ी। रामदास बोढ़ाना की बाड़ी। अब जो भी बोलते हो, द्वारिकाधीश जी वहां से निकल करके आए। सोचिए, रामदास जी नीचे खड़े, रथ चलाने का तुम पीछे बैठो हम चलाते हैं। रथ चलाने लगे। ठाकुर जी का स्पर्श करते ही महाराज वो तो जो बैल थे वो तो गरुण जी हो गए, और गरुण जी होते ही महाराज वो तो हवा की तरह बात करते हुए पहुंच गए। रामदास जी बोले जय जय, आपने हमको पहले ये कोई मंत्र बता दिया होता तो इतनी एकादशियां हम भी गरुण जी पे ही बैठ के कर लेते। बोले अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास ही आ गए हम। बोले आप प्रभु सीधे अगर गांव में पहुंच जाएंगे कोई बिना व्यवस्था योजना के, और पीछे से सब आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई और योजना बनाओ। ठाकुर जी बोले यहाँ पे एक ये बावड़ी है, एक तालाब है, इसमें तुम हमको छुपा दो, और पीछे से सब आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लौट जाएंगे, फिर हम विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी को नीचे विराजमान कर दिया। यहाँ से सब पुजारियों ने आकर के जैसी जांच पड़ताल की, बोले तुम्हारी बैलगाड़ी में आए क्या? ठाकुर जी को लेके चुरा के लाए हो? बोले देख लो कुछ नहीं है। बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी पूरी जांच की, कुछ नहीं मिला। तभी एक पुजारी जी को ठाकुर जी की पीतांबरी मिल गई, थोड़े से पटका मिल गया। देखो देखो देखो, द्वारिकाधीश जी के वस्त्र हैं ये, तो झूठ बोलता है, इसने कहीं छुपा दिया है ठाकुर जी को। पुजारियों ने बहुत मारा रामदास जी को। जैसे ही मारते हुए बोले हमें लगता है इस बावड़ी में छुपाए, नीचे जाके देखो। नीचे जाके देखा तो जल का जो वर्ण था वो रक्त वर्ण का हो गया, और वहीं एक जगह एक गुफा सी में ठाकुर जी का श्री स्वरूप विराजमान, और उसी में ही वो घाव प्रकट हो गए जो रामदास जी को दिए। ठाकुर जी वहीं नाराज होकर के बोले मेरे भक्त को पीड़ा दी है आप लोगों ने, मेरे प्रेमी को पीड़ा दी है, वो पीड़ा मुझको लगी है, और इस पीड़ा के कारण मेरे अंग से देखो रक्त प्रवाहित हो रहा है। कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। सब हाथ पांव जोड़ने लगे, जय जय हमसे अपराध हो गया। ठाकुर जी को औषधि आदि लगाई गई। ठाकुर जी को ऊपर लाके बीच में बिठाया, एक तरफ रामदास जी बैठे, एक तरफ द्वारिका के सब पुजारी बैठे। बोले जय जय आपने ये क्या किया? बोले कि इनके प्रेम के भाव से हम इनके साथ चले आए। बोले इनके साथ तो आप चले आए, पर द्वारिका को कितना सूना करके आ गए आप। वो धाम है, वो तीर्थ है, 4 धामों में एक नाम है उसका, सब कुछ वहां से चलता है। आप यहां कैसे आ सकते हैं छोड़ करके? हम आपके बिना प्राण त्याग देंगे, हमारा परिवार प्राण त्याग देगा। सब रोने लगे द्वारिका के लोग। ठाकुर जी बोले हम एक काम करते हैं। बोले क्या? सुनिएगा ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी बोले जो हमको लेके आए हैं भगत जी, आप एक काम कीजिए। बोले कि रामदास जी बोले क्या? ये जितने द्वारिका के लोग आए हैं हमको तोल तोल करके हमारे समान वजन के भार का सोना इनको दे दो सबको। आप सबको हमारे भार का सोना मिल जाएगा, आप राजी हो जाना।
द्वारिका के जो लोग थे वो सब बोले भैया द्वारिकाधीश बहुत भारी हैं, इतना सोना तो बन ही जाएगा कि 2-3 पुस्तों तक चलता रहेगा। सब द्वारिका के लोग बोले कोई बात नहीं, हम द्वारिका को संभाल लेंगे, आप सोना ही दिलवा दो। ठाकुर जी बोले चलो रामदास जी। रामदास जी बोले भगवान सोना का नाम ही सुना है, हमने देखा कभी नहीं है। ये आपने कैसी आज्ञा कर दी, और वो भी एक आध को देना हो तो बात चले, भी इतने सारे ये सब द्वारिका के लोग कहां से दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले कान इधर लाओ हमारे पास। रामदास जी ने कान पास किया। ठाकुर जी बोले शास्त्रों में वेदों में हमारे लिए क्या लिखा है। बोले क्या लिखा है। अणो अणियान महतो महियान, हम चाहें तो ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, और हम चाहें तो मक्खी से भी हल्के हो सकते हैं। छोटे से अण, आप लोग जिस मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो, एक कण को, उस कण के भी 4 भाग करके उसका जो चौथा होगा उसके भी 4 भाग करके जो सबसे छोटा बचेगा उसको बोलते हैं अणु, उसके भी छोटे अंग को बोलते हैं परमाणु। ठाकुर जी कहते हैं वो भी मेरा स्वरूप है, मैं हल्के होने में राजी हूं, तुम तो बस हमें तोल दो। बोले तोल तो दूंगा लेकिन पडले में क्या रखूंगा। ठाकुर जी बोले तुम्हारी बहू जी है ना। बोले हाँ। उनके कान में एक सीख के बराबर एक बहुत हल्का सा एक सोने का एक तार है, उस तार से हमको तोल दो। बोले तार से तो लोगे आप। बोले हाँ। तराजू लेकर के आए, पुजारियों से कहा हाँ भाई पुजारी जी आप लोग एक काम करो, द्वारिकाधीश को उठा के तो रखो तराजू पे। सारे पुजारी लग गए, ठाकुर जी उठ ही नहीं पाए उनसे, इतने भारी। लेकिन पुजारी जी थके भी और खुश भी हों, बहुत बढ़िया, इतने भारी हैं कि इतना सोना मिलेगा आज हमको। बोले ये तो उठ ही नहीं रहे, कैसे बैठेंगे तराजू में। ठाकुर जी बोले रामदास जी को बुला, वो उठाएंगे। रामदास जी ने एक हाथ का बल लगाया, ठाकुर जी तुरंत उठ गए और उठ करके सीधे गए, जाकर के पडला पे धरा। ठाकुर जी का पडला नीचे हुआ, दूसरे पडला में सब लोग हाथ मल रहे हैं। बोले हाँ लाओ लाओ लाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात धरो इसमें, ठाकुर जी के बल से दो। सबसे पहले पत्नी के कान का जो वो सोने का तार था वही लेके आए रामदास बुढ़ाना, और जैसे ही दूसरे पडले में धरा ठाकुर जी तो झूलन लगे, ऊपर रह गए, महाराज आगे पीछे होने लगे। पुजारी सब मूड पकड़ करके बैठे। बोले ये क्या ठाकुर जी, आपने कालिया नाग को छला, आपने बलि को छला, आपने बाली को छला, अब हमको भी छल रहे हो। हमसे आप टस से मस नहीं हो रहे थे और यहां इसकी पत्नी के कान के तार पर तुल गए आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारा लोभ मुझे हल्का कर रहा है, इनका प्रेम मुझे हल्का कर रहा है और तुम्हारा लोभ मुझे भारी कर रहा है। ये लोभ तुम्हारे चित्त में है, इस कारण से मैं भारी हो रहा हूं। रामदास बोढ़ाना जैसा प्रेम लेकर के आओ, ये तार भी मुझसे भारी हो जाएगा, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा, इतना सामान्य हो जाऊंगा। रही बात चाहे तुम जैसे प्रयास कर लो, अब मैं रामदास को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। और श्री रामदास बोढ़ाना के घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। पुजारियों ने कहा नाथ अब द्वारिका की महिमा कैसे होगी। ठाकुर जी बोले मेरा ही एक स्वरूप एक स्थान पर तुम्हें कुछ दिन में मिलेगा, वो मेरा ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, वही मेरा द्वारिका का स्वरूप है, उन्हें तुम वहां विराजमान करो। और अब से मैं तो रामदास के साथ यहीं रहूंगा, यहीं पर विराजूंगा। और तब से रण छोड़ राय भगवान डाकोर जी श्री डाकोर जी में रामदास बोढ़ाना के घर में ही विराजमान हैं। आज भी ठाकुर जी वहीं बैठ करके दर्शन दे रहे हैं। भाई ध्रुव के लिए ठाकुर जी आए थे पर आके चले गए, प्रहलाद के लिए नृसिंह आए पर आके चले गए, पर कलयुग में जिसके लिए ठाकुर जी आए तो एक बार आए फिर गए नहीं लौट करके, सदा के लिए रह गए इसलिए कलयुग बहुत विशेष है। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में हमें कथा सुनने को मिल रही है, हमें भक्ति प्रवाह सुनने को मिल रहा है, हमें भक्ति मार्ग भक्ति पथ प्राप्त हो रहा है। और ये सब प्राप्त होना सामान्य बात है, इन सब प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भक्ति मार्ग पर चलना, इसकी इच्छा हमारे चित्त में हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भैया इस मार्ग को स्वीकार करो, भागवत जी के माध्यम से ठाकुर जी के सुंदर भावों के प्रति अपना रुझान बढ़ाओ।
नारद जी महाराज बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रिकाश्रम जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि पृथ्वी पर मैंने सब जगह भ्रमण किया पर कहीं सुख नहीं मिला। तभी मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक वयोवृद्ध, एक युवा कन्या की गोद में दो वयोवृद्ध लेटे हैं। वो युवा कन्या भक्ति और उसकी गोद में जो दो वृद्ध वो ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सबके चित्त में है पर ज्ञान विहीन और वैराग्य विहीन है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, कितना ज्ञान होना आवश्यक है हम लोगों को? इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि सही गलत की पहचान हो, इतना ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य कितना हो कि सामने कोई भी वस्तु आए और हम उस पर टूट पड़े, कम से कम ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं होनी चाहिए। सामने कितनी भी विषय वस्तु आ जाए हम अपने मन को काबू करना सीख जाएं, ये हमारा वैराग्य होना चाहिए। इतना वैराग्य तो होना चाहिए, तब भक्ति प्रसन्न रहती है। अब लोग भक्ति भी कर रहे हैं, ना तो ज्ञान है ना सूक्ष्म वैराग्य भी नहीं है, तो फिर भक्ति प्रसन्न नहीं रहती है, भक्ति कष्टदायी हो जाती है। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को युवा करने के लिए योजना बताइए। नारद जी महाराज ने अनेक ऋषियों से पूछा पर कोई बता नहीं पाए। तब बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से पूछा कि ज्ञान वैराग्य को युवा करने का कोई प्रयोजन बताइए। तब सनत कुमारों ने 4 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें सबसे विशेष यज्ञ कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। जो हम आप सब कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति कथा सुन ले, 7 दिन कथा सुने और केवल सुने नहीं, पालन करे, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर, उसका पालन इंप्लीमेंट करे अपने जीवन में, उसका यह यज्ञ सफल होता है। और उसकी सफलता का एक ही फल मिलता है, उसके संपूर्ण जीवन काल में मृत्यु से पहले भगवत दर्शन होगा ही होगा, निश्चित होगा। भागवत जी का प्रसाद है, भागवत जी का प्रसाद था। भागवत जी प्रेम प्रसाद देती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 5 यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान यज्ञ को आप नारद जी कराओ, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होंगे। ज्ञान यज्ञ भागवत का कराया गया, सब ऋषि जन आदि सब उसमें पधारे, लेकिन जैसे ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी जैसी कथा में पधारी अपने दोनों पुत्रों के साथ, कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, संभवतः सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य इस समय पुष्ट हो गए हैं। ज्ञान तो ऐसा हो गया होगा कि अब हमारे सामने कोई है ही नहीं कुछ भी। घर पे जाएंगे तो जो लोग घर से नहीं आए उन पे भार बन जाएंगे। 4 घंटा बैठ के सुन के आए हम, 1 मिनट भी हिले नहीं, एक घूंट पानी नहीं पिया हमने, उठ करके भी नहीं गए बाहर एक भी बार। भीड़ ही इतनी थी, जगह ही नहीं थी, और बीच में महाराज जी टोक और देते हैं उठने वालों को, कहां से जाएं। लेकिन 4 घंटे पूरी बैठ के सुनी हमने कथा। ज्ञान आता है पर अभिमान के साथ आ जाता है, वैराग्य आता है पर अभिमान के साथ आ जाता। हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमने वो कर दिया। ये अभिमान युक्त जब ज्ञान वैराग्य आते हैं तो समझो भक्ति पुष्ट नहीं है। बंधुओं, आप ज्ञानी हैं पर आपके शरीर का लहेजा, आपकी वाणी का तरीका, आपका उठना बैठना सामने वाले को ऐसा लगे कि ये तो महामूर्ख है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तब समझो कि ज्ञान आया है। आपकी स्थिति उसको पता। आजकल क्या होता है कि व्यक्ति के स्वरूप से पता चल जाता है कि ये ज्ञानी है, ये लोभी है, ये धनवान है, ये विरक्त है, क्योंकि हम उसका प्रदर्शन कर देते हैं।
आपके स्वरूप को देख करके कोई बता ना पाए कि ये ज्ञानी है। आपके बैठने के ढंग से लगे ये तो बड़ा सामान्य है, लेकिन जब आप बोलो। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, बहुत सुंदर चरित्र है, कभी सुनाऊंगा मैं विस्तार से। एक बार छोटे से थे ज्ञानेश्वर जी, उनकी भक्ति इतनी अद्भुत थी। बंधुओं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जब अद्भुत होता है ना, तो व्यक्ति चमत्कार करता नहीं है, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। वो किसी को देख भी लेता है तो उसका जीवन बन जाता है, वो किसी पे हाथ धर देता है तो उसके काम बन जाते हैं, वो किसी को कुछ बोल देता है तो वो हो जाता है। लोग बाग कहते हैं ये इसने चमत्कार किया। चमत्कार करने वाले लोग स्पेसिफिक रूप से, सर्टिफिकेट रूप से वो चमत्कार ही करते हैं, पर भक्त लोग चमत्कार कह के नहीं करते, उनकी क्रिया से हो जाता है। क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर जानकी जी ने उनको वरदान दिया है। क्या? कि अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। हनुमान जी वहां पर कोई सिद्धि करते नहीं है, पर उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि वो जिसको देख लेते हैं, जिस पे हाथ धर देते हैं, जिसको कुछ कर, उसके सब काम बन जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मेरी गद्दी हनुमान जी को प्रिय नहीं है, आप लोगों का स्थान हनुमान जी का सबसे प्रिय स्थान है, श्रोता। अरे श्रोता बनने के लिए साकेत जाना तक ठुकरा दिया हनुमान जी ने। जब रामलीला पूर्ण हुई, विमान में बैठ के सब जाने लगे, हनुमान जी नीचे खड़े हाथ जोड़ के। राम जी बोले चलो। जय जय। कहाँ? बोले साकेत। एक बात बताइए। बोले क्या? साकेत में कथा होती है, साकेत में सत्संग होता है, साकेत में व्यास होते हैं। राम जी बोले जिस साकेत में प्रत्यक्ष मैं बैठा हूं सामने, वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां सुनी जाती जहां अप्रत्यक्ष रूप से मेरी उपस्थिति नहीं है, तो कथा सुन के मुझे उपस्थित किया जाता है हृदय में, वहां कथा सुनते हैं। साकेत में तो मैं बैठा हूं, वहां कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले तो फिर ऐसा साकेत आपको प्रणाम करके देते हैं, हम इस पृथ्वी का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कथा रोज होती है, मैं उस कथा को सुनने जाऊंगा, कथा नहीं त्याग सकता। इसलिए चारों युग परिताप तुम्हारा। 3 युग में सब देवता हैं, पर कलयुग में हनुमान जी भी। कहाँ हैं? बोले कथा से। उनके कोई संतान नहीं थी, प्राण त्यागने की भावना से वन में जाने लगे। तभी एक महापुरुष ने आकर के उनको समझाया कि ठाकुर जी जो दें उसमें राजी रहना चाहिए, जो नहीं दें उसमें भी राजी रहना चाहिए। किसी को पुत्र दिया तो वो पुत्र में राजी रहे, पुत्री दी तो उसमें राजी रहे, पुत्र पुत्री दोनों ही नहीं दिए तो उसमें भी राजी रहे। ब्याह कर दिया तो राजी रहे, ब्याह नहीं हुआ तो भी राजी रहे। ठाकुर जी ने जो विधान बनाया, निधान बनाया, उसको स्वीकार करे। लेकिन आपत्ति काल में प्रवचन सुहाते नहीं है। जब मन में किसी चीज की जिद होती है ना, तब प्रवचन अच्छा नहीं लगता, समझाने वाले अच्छे नहीं लगते। समझाने वालों की बात तभी अच्छी लगती है जब ठोकर लग जाती है। समझाया गया ऐसा मत करो, नहीं नहीं हम तो करेंगे, और फिर जब कर देते हैं, करने के बाद जब हानि हो जाती है, तब कहते हैं भैया तुम सही कह रहे थे, और हमको बता दो, आगे ध्यान रखेंगे। पहले ही समझ लिया गया होता तो इतनी हानि नहीं होती। आत्मदेव जी माने नहीं, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए, मैं तो पुत्र के बिना नहीं रह सकता। तब आत्मदेव जी ने एक फल दिया। आत्मदेव जी को एक फल दिया ब्राह्मण ने, और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल को खाने से एक संतान आपको हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। बोले क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम येन पुत्रोति निर्मला। सबसे पहला, आपकी पत्नी फल खाने के बाद सत्यम, सत्य बोले, शौचम, पवित्रता का ध्यान रखे, दया, सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उस पर भी दया करे, दानम, रोज दान करे, और एक भुक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करे।
1 वर्ष तक इस फल को खाने के बाद यदि इन 5 नियमों का पालन करेंगी तो उनके गर्भ से तेन पुत्रोति निर्मल, एक निर्मल बालक का जन्म होगा। औषधि के साथ में परहेज बताया ही जाता है, कथा के साथ भी परहेज होते हैं, और जो उन परहेजों का ध्यान नहीं रखते, कथा सुनकर के भी फिर कोई विशेष उनके जीवन में परिवर्तन होता नहीं। कथा सुनने वालों का एक ही परहेज है, क्या? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग।